देखिए बच्चों, हमने जो मे है उस मे में हमने 3 रूल्स पढ़े थे। अगला जो रूल है मे में, तो रूल नंबर 4 है यहाँ पर। मे का यूज पर्पज, उद्देश्य के लिए होता है। मे का यूज पर्पज, उद्देश्य के लिए होता है। इसमें आपको देखना क्या है, यहाँ पर देखना आपको सो दैट से पर्पज शो होता है। इससे पहले यदि प्रेजेंट सिंपल टेंस है, एस या एस या मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, तब यहाँ पर आपको सब्जेक्ट मिलेगा और मॉडल कौन सा यूज करना है, आपको मे का यूज करना है। इसका एग्जाम्पल इस प्रकार समझिए। राम वर्क्स हार्ड, राम वर्क्स हार्ड so that he obtain गुड मार्क्स। अब यहां पर देखिए, सो दैट आ रहा है, पर्पज के लिए आता है। जब सो दैट आ रहा है, पर्पज के लिए आता है, तो यहां पर कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। जब यहां पर प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस सो दैट से पहले आता है, तो यहां पर कौन सा मॉडल आएगा, मे आएगा। तो यहाँ पर हम मे का यूज करेंगे। और सो दैट से पहले यदि पास्ट टेंस आ जाए, जैसे ऐसे आ जाए WORKED, वर्क, ये पास्ट टेंस हो गया, तब हम यहाँ पर मे का यूज नहीं करेंगे। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज माइट का यूज करेंगे। तो ये दोनों में डिफरेंस रहेगा, मे और माइट में। तो अब तो आपको मे समझना है, तो मे का यूज इस प्रकार हम कर सकते हैं। सेकंड एग्जाम्पल, वी ईट फूड सो दैट वी लाइव। हम भोजन इसलिए करते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें। देखिए यहाँ पर सो दैट आ रहे हैं, कौन सा टेंस आ रहा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस आ रहे हैं। ऑप्शन के रूप में आए मे, बी में आ जाए माइट, सी में आ जाए कैन, डी में आ जाए शुड। तो आपको देखना क्या है, सो दैट से पहले प्रेजेंट टेंस देखना है, क्या आएगा, मे। तो यहाँ पर मे का यूज आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। माइट कब आता है, जब सो दैट से पहले पास्ट टेंस होता है। ईट की सेकंड फॉर्म एट होती है, ATE, एट। तो यहाँ पर यदि पास्ट टेंस हो, तब तो यहाँ पर माइट, प्रेजेंट टेंस हो यहाँ पर, तब आप यहाँ पर किसका यूज करोगे, मे का यूज करोगे। तो मे के यूज में हमने ये रूल भी पढ़ा। उसके बाद में हम कंटिन्यू पढ़ेंगे मे में। अगला जो नियम है मे में, वो है रोल नंबर 5। मे का यूज केस, लाइकलीहुड,
ऑफर, रिक्वेस्ट, प्रोबेबल, के लिए भी किया जाता है, अर्थात परहैप्स या आई विश शब्दों के लिए मेक का ही यूज करें। परहैप्स, आई सक्सेड, आई विश, आई गेट गुड मार्क्स। ऑप्शन में माइट बी, में, सी में, चुडे, डी में, मस्ट। अब आपको देखना है यहाँ पर ये वर्ड आ रहा परहैप्स और आई विश, इनके लिए आप मेक का ही यूज कर सकते हो। तो मेक के प्रयोग में हम ये जो 5 रूल पढ़े हमने, इस प्रकार हम मेक का यूज कर सकते हैं। इसके बाद में अगला जो मॉडल आता है वो मॉडल आएगा माइट, यूज ऑफ माइट। अब हम माइट का प्रयोग किस प्रकार करेंगे और उनके बारे में हम कंटिन्यू डिस्कस करेंगे। सबसे पहले माइट है, उसमें हम रोल नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। माइट का यूज परमिशन विद हेजिटेशन। हेजिटेशन मीन्स होते हैं संकोचपूर्ण, डाउटफुल, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, डाउट मीन्स होता है संदेह, संदेहपूर्ण। तो माइट का यूज परमिशन विद हेजिटेशन, उसमें हेजिटेशन होनी चाहिए, डाउटफुल होना चाहिए, अनसर्टेनिटी होना चाहिए। जैसे ये माने कि आप अपने जो फ्रेंड हैं उनसे यदि हम पेन मांगते हैं या हम उनसे कोई भी वस्तु की डिमांड मांग करते हैं तो उसमें आपको डाउट होता है, श्योरिटी नहीं रहती है कि दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है। इस प्रकार की यदि हेजिटेशन है तो वहाँ पर आपको माइट का यूज करना है।
अनसर्टेनिटी के लिए माइट का यूज करें। अनसर्टेनिटी के लिए माइट का यूज करें। बेस्ट एग्जाम्पल है आई यूज योर बाइक परमिशन विद हेजिटेशन। ये परमिशन है, देखो परमिशन ले रहा है, क्या मैं आपकी बाइक यूज कर सकता हूं, इसमें परमिशन है, परमिशन आस्किंग है, लेकिन इसमें हेजिटेशन है, संकोच है कि वो बाइक दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। ऑप्शन में यदि ऐसे आ जाए, यहाँ पर ए में तो आ जाए शुड, जो अभी आपने नहीं पढ़ा है, मस्ट, सी, माइट, ही, और टू। अब इसमें परमिशन के लिए ये भी नहीं आते हैं और ये भी नहीं आते हैं, मस्ट भी नहीं आते हैं, तो परमिशन के लिए क्या आते हैं, माइट का यूज करना है। तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन में एक ही ऐसा आएगा जो उस सेंटेंस से रिलेटेड मॉडल हो। तो यहाँ पर माइट परमिशन के लिए आता है और इसमें हेजिटेशन भी होती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। तो परमिशन विद हेजिटेशन हो तब हम यहाँ पर माइट का यूज कर सकते हैं। सेकंड एग्जाम्पल, आई यूज योर डिक्शनरी इसमें भी आपको माइट का यूज करना है। तो इस प्रकार परमिशन विद हेजिटेशन, डाउटफुल, अनसर्टेनिटी हो तब हम यहाँ पर किसका यूज कर सकते हैं, माइट का यूज हम कर सकते हैं। तो माइट में पहला आपको मैंने बता दिया। अब इसके बाद में सेकंड रूल आता है माइट में, वो यहाँ पर ये है, माइट का यूज एक जो बहुत बार पूछा हुआ है और पूछा भी जाता है बेसिकली, इसमें आती है पॉसिबिलिटी, लेकिन पॉसिबिलिटी कैसी, रिमोट पॉसिबिलिटी। अब देखिए बच्चों यहां पर माइट का यूज रिमोट पॉसिबिलिटी। रिमोट पॉसिबिलिटी का अर्थ होता है क्षीण संभावना, न के बराबर, न के बराबर संभावना। माइट का यूज रिमोट पॉसिबिलिटी, क्षीण संभावना के लिए किया जाता है। अब रिमोट, देखो मैंने आपको बताया था एक तो होता है पॉसिबिलिटी, एक तो पॉसिबिलिटी थ्योरेटिकल होते हैं, तब तो हम किसका यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं। पॉसिबिलिटी यदि फैक्चुअल है किसका यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं। रिमोट पॉसिबिलिटी है किसका यूज करेंगे, माइट का यूज करेंगे। अभी हमने ये पढ़ा है कैन, मे, माइट। पॉसिबिलिटी के लिए कैन भी आता है, मे भी आ सकता है, माइट भी आ सकता है। माइट कब आएगा, रिमोट पॉसिबिलिटी हो, थ्योरेटिकल हो, जो विचारों पर आधारित कैन आता है।
जिसमें तथ्य पर आधारित है, मे का यूज करते हैं। तो अलग अलग यहाँ पर डिफरेंस के अकॉर्डिंग इनको पढ़ेंगे तो समझ में आएंगे मॉडल्स। तो रिमोट पॉसिबिलिटी के कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल हैं जो यहाँ दिए जा रहे हैं। पहला एग्जाम्पल है, ये कई बार पूछ लेते हैं, द स्काई इज क्लियर नाउ, आसमान एकदम से साफ है। इट रेन टुडे, यदि ये वर्ड दे दें तब तो दिक्कत ही नहीं है। रिमोट पॉसिबिलिटी, लेकिन इससे भी पता लगता है कि ये कैसी संभावना है, कैसी पॉसिबिलिटी है। स्काई इज क्लियर नाउ, आसमान एकदम से साफ है, यानी बादल को देखकर बता रहा है आसमान एकदम से साफ है, लेकिन बारिश हो सकती है। लेकिन बारिश होने की संभावना इसके अकॉर्डिंग कितनी है? क्षीण संभावना है, रिमोट पॉसिबिलिटी है। इसलिए यहाँ पर हम ऑप्शन के रूप में यदि ये दे दें, कैन, कुड, मे और माइट, तो बच्चों क्या आएगा? यहां पर डी ऑप्शन आएगा, माइट। इसलिए यहां पर माइट के यूज में रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए हम क्या कर सकते हैं? माइट का यूज करते हैं। तो रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए यहां पर क्या आ गया? माइट आ गया। इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल और हैं जो देखें आप समझ सकते हो। देयर आर फ्यू क्लाउड्स, यदि ए फ्यू आ जाए तब तो मे का यूज करना है। यहां पर फ्यू है, फ्यू मीन्स होता है न के बराबर, न के बराबर बादल है आसमान में। देयर आर फ्यू क्लाउड्स, इट रेन, फिर है टेक टैक्सी, यू कैच द ट्रेन, कैच द ट्रेन। फिर ऑप्शन है रवि इज वीक, ही हैव बिकम ए डॉक्टर, हैव बिकम ए डॉक्टर। अब यहां पर आपको ये देखना है कि ये पॉसिबिलिटी कैसी है। देखो, टेक टैक्सी, यू कैच द ट्रेन, आप ट्रेन को भी पकड़ सकते हो, टैक्सी ले जाओ, कैसी संभावना है? रिमोट पॉसिबिलिटी है। तो रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए हम किसका यूज करेंगे? माइट का यूज करेंगे। यहां पर है रवि इज वीक, बहुत ही कमजोर है, डॉक्टर बन सकता है। तो यहां इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग यदि संभावना है तो कैसी संभावना है? रिमोट पॉसिबिलिटी है। और जहां रिमोट पॉसिबिलिटी की बात होती है वहां पर हम किसका यूज करते हैं? माइट का यूज करते हैं। तो यहां पर क्या आएगा? माइट। तो इन एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि यहां पर किसका यूज करना है, आपको माइट का यूज करना है। तो पॉसिबिलिटी के लिए मैंने बता दिया, आपको अलग अलग डिफरेंस बता दिया। तो माइट में भी हमने पहला तो पढ़ा परमिशन विद हेजिटेशन का, दूसरा पढ़ा हमने रिमोट पॉसिबिलिटी का। तो रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए भी हम माइट का कैसे यूज करते हैं। अब तीसरे नंबर पे आता है माइट का यूज
पर्पज के लिए करते हैं। माइट का यूज किसके लिए करते हैं? पर्पज के लिए भी करते हैं। आपको पर्पज में मैंने बताया था, क्या बताया था? पर्पज में हमने बताया था कि सो दैट से पहले, पर्पज में हमने बताया था कि यदि सो दैट से पहले किसका यूज हो? प्रेजेंट टेंस का, तो मे का यूज करते हैं। और सो दैट से पहले यदि पास्ट टेंस का हो तब किसका यूज करेंगे? हम माइट का यूज करेंगे। तो माइट का यूज पर्पज, उद्देश्य के लिए, इसका ये फॉर्मूला है। यहां पर आपको सो दैट दिया मिलेगा। सो दैट से पहले यदि पास्ट सिंपल टेंस आ रहे हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट मिलेगा और सब्जेक्ट के बाद में आपको यहाँ पर किसका यूज करना है? माइट का यूज करना है। तो आप समझ गए होंगे, यदि सो दैट से पहले प्रेजेंट टेंस आए तो मे, सो दैट से पहले पर्पज के लिए पास्ट टेंस आए तो माइट। मे का पास्ट क्या होता है? माइट होता है। इसलिए माइट का यूज हम यहाँ पर कर सकते हैं। इसको इस एग्जाम्पल से आप आराम से समझ सकते हो। कैसे? राम वर्कड हार्ड so that he secure good marks। ऑप्शन में यदि ये आ जाए may, might, shall, कैन, देखना क्या है आपको? सो दैट देखना है। इधर देखिए बच्चों, क्या देखना है आपको? सो दैट देखना है। सो दैट से पहले कौन सा टेंस आ रहा है? पास्ट सिंपल टेंस आ रहा है। जब सो दैट से पहले पर्पज होता है और यहाँ पास्ट टेंस आता है तो यहाँ किसका यूज करोगे आप? माइट का। क्यों करेंगे? क्योंकि सो दैट से पहले पास्ट टेंस आ रहा है, इसलिए मे का पास्ट क्या होता है? माइट। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। इसलिए बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से आप सो दैट वाले में पर्पज के आराम से आप इसको इजी वे में कर सकते हो, क्योंकि मैंने दोनों का रूल बता दिया, मे का और माइट का। तो माइट का यूज हम इन तीन रूल के अकॉर्डिंग माइट का यूज हम कर सकते हैं। फिर है रोल नंबर चौथा है माइट का यूज हम जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं उन कंडीशनल सेंटेंस में भी करते हैं। माइट का यूज कंडीशनल सेंटेंस में भी करते हैं। कैसे? इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट सिंपल, ये तो है इफ वाला क्लॉज। यहां पर सब्जेक्ट प्लस माइट का यूज किया जा सकता है। इफ रिया इनवाइटेड
मीट टू डिनर, डिनर, आई अटेंड द पार्टी, अटेंड द पार्टी। ऑप्शन में कैन, माइट, मे, शुड। अब यहां पर देखें, ये पास्ट टेंस आ रहे हैं, यहां पर इनवाइटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहां पर इफ वाला क्लॉज है, तो इफ वाला क्लॉज यदि पास्ट टेंस में होता है तो यहां पर मॉडल्स में हम यहां पर किसका यूज कर सकते हैं, माइट का यूज कर सकते हैं, और कोई सा ऑप्शन नहीं है, ये सारे प्रेजेंट टेंस के हैं, माइट पास्ट टेंस में आता है, तो यहां पर हम माइट का यूज कर सकते हैं। तो कंडीशनल सेंटेंस में भी हम माइट का यूज कर सकते हैं। उसके बाद में फिफ्थ है माइट का यूज जो रिपोर्टेड स्पीच होती है आपकी, तो रिपोर्टेड स्पीच में मे का पास्ट क्या होता है, माइट होते हैं। माइट का यूज रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, राम said that he might attend the party, राम said he might attend the party। तो यहां पर देखो राम said, ये यहां पर पास्ट टेंस आ रहे हैं, इसलिए मे का पास्ट क्या होता है, माइट होता है, तो ये रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य है। इस भाग को हम आरवी भाग बोलेंगे, इस भाग को हम आरएस भाग बोलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच का भाग बोलेंगे, और यहाँ पर दैट कंजक्शन आ रहे हैं, तो मे का पास्ट क्या होता है, माइट होता है, इसलिए हम माइट का यूज यहाँ पर कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर माइट के यूज में हमने 5 रूल्स पढ़े, पांचों रूल्स आपको शायद समझ में आ गए। इसके बाद में हम कंटिन्यू करेंगे कौन सा करेंगे देखें। फिर हैं हम 5 और आपका 6 नंबर पे सेल विल का प्रयोग। जो मॉडल्स हैं, मॉडल्स सेल और विल, इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे, इसका रूल है, देखिए आपने ये हेल्पिंग वर्ब में भी पढ़ी थी, जब आपने फ्यूचर सिंपल टेंस पढ़ा था तो मैंने बताया था आई और वी के साथ में क्या आता है, सेल, बाकी के साथ में क्या आता है, विल आता है। तो आई और वी के साथ में सेल आता है, बाकी के साथ में विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन मॉडल्स में उल्टा होता है, मॉडल्स में मैं जो यहाँ पर शर्तें बताऊंगा, इन शर्तों के साथ में आई और वी के साथ में, आई और वी के साथ में विल आएगा और बाकी के साथ में सेल का यूज होगा। तो यहाँ पर इस प्रकार इसको लिखना है, फ्यूचर सिंपल में आई वी के साथ सेल तथा
शेषकर्ताओं के साथ विल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन मॉडल्स में ये शर्तें होने पर आई वी के साथ, आई और वी फर्स्ट पर्सन है, इनके साथ तो आएगा विल तथा शेष कर्ताओं के साथ शैल का प्रयोग होगा। ये ध्यान में रखना है, यहाँ पर आई और वी के साथ में यहाँ पर विल आएगा, बाकी के साथ में शैल का प्रयोग होगा। इसमें कौन कौन से शर्तें आती हैं, वो शर्तें जो नेक्स्ट वीडियो है उस नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे और शैल और विल का यूज़ करना सीखेंगे। अगले वीडियो में हम इसका यूज़ करना सीखेंगे।